हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। कैसे आप सब? स्टडी का रूटीन बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया तो जल्दी से बना लो। डोंट बी लेजी, क्योंकि मैं तो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशंस को बड़े ढंग से करेंगे हम, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले चलो एक ग्राउंड बनाते हैं। यहाँ ग्राउंड कोई फुटबॉल का नहीं बनाना, यहाँ हम इस चैप्टर की जो बेसिक टर्म्स हैं उनको रिकॉल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में किस चीज की स्टडी की है? हमने स्टडी की है मोशन की। तो मोशन का कौन सा टाइप पढ़ा था? हमने पढ़ा था रेक्टिलिनियर मोशन। तो उसके बाद मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत रहती है? तो आपको पता है, याद हो गया होगा कि हमें डिस्टेंस और दूसरा टाइम, इन दोनों की हेल्प से हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो डिस्टेंस के साथ आपने क्या पढ़ा था? वेरी गुड, याद है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था, और इन दोनों को हम किससे डिनोट करते हैं? एस से। टाइम को किससे डिनोट करते हैं? टी से। डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम क्या बन जाता है? स्पीड। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्पीड को। स्पीड के साथ किसको पढ़ा था? वेलोसिटी को। तो वेलोसिटी। स्पीड के साथ अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी? वेलोसिटी। दोनों को किससे डिनोट करते हैं? v के साथ, स्मॉल v के साथ। फिर देखिए हमने क्या देखा था कि अगर वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा तो वो नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होती है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोनों के अंदर डिफरेंस है, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगी, एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो इस बेस पे फिर हम नेक्स्ट क्या किया था? हमने एक्सेलरेशन को पढ़ा था। और आपको याद होगा एक्सेलरेशन को हमने डिनोट किया था ए के साथ। तो ए का फॉर्मूला याद आ गया होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी बेसिक टर्म्स के बेस पे इन सब को मिला के कुछ नए रिलेशन बनाए गए। रेक्टिलिनियर मोशन के लिए कुछ नए रिलेशन बनाए गए। इन्हीं रिलेशंस के बेस पे तीन नए रिलेशन बने, जिनको हम थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बोलते हैं। तो ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी हैं, इसको अपने देखते हैं। फर्स्ट, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको याद रखना है अच्छी तरीके से। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। देन नेक्स्ट, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यानी कि ये तीनों रिलेशन जो हैं इन्हीं के बेस पे बनाए गए। लेकिन किसके लिए बनाए गए? ये रेक्टिलिनियर मोशन, और मोशन कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होनी चाहिए। यानी कि कैसी कंडीशन होनी चाहिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर अपने प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है आप इन तीन रिलेशंस को जो है फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्हीं के बेस पे सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, और इनको जो है हमें ग्राफिकल मेथड से ड्राइव भी करना है तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड से। तो ये डेरिवेशन होगा इक्वेशंस ऑफ मोशन का ग्राफिकल मेथड के साथ। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसा मैंने बताया है कि इनकी नंबरिंग फिक्स है। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है सर। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है सीधे सीधे पूछ सकता है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करो बाय ग्राफिकल मेथड, या सेकंड को या थर्ड को। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग डिफरेंट वे से हो सकती है। तो आप लोगों ने दूसरी क्वेश्चन की फ्रेमिंग को भी बड़े ध्यान से रखना है कि इसको सीधे ना पूछ के वो आपसे कुछ और अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे ड्राइव कर सकता है, उसको ध्यान से सुने। तो वो क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपने रेक्टिलिनियर मोशन के लिए अंडर
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपने एक रिलेशन को ड्राइव करना है। अब रिलेशन के नाम पे ध्यान रखना, वो बोलेंगे कि रिलेशन कैसा बनाना है। आपने रिलेशन वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डेवलप करना है या ड्राइव करना है थ्रू ग्राफिकल मेथड से। यानी कि आपसे सीधा नहीं बोलेगा कि फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करो, आपसे बोलेगा कि वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप फॉर रेक्टिलिनियर मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। तो आपने इस लैंग्वेज को यानी कि इस टर्म को भी याद रखना कि अगर ये पूछा जाए तो मतलब वही है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, ठीक है। अगर सेकंड इक्वेशन को आपने ड्राइव करना है तो उसके लिए जो दूसरा नाम आएगा वो आएगा पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशनशिप को ड्राइव करना है थ्रू ग्राफिकल मेथड से, तो आपको ध्यान में रखना है। देखो पोजीशन है तो पोजीशन क्या होती है, तो यहां पे डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप भी आ सकता है, क्योंकि पोजीशन और डिस्टेंस एक ही बात है। तो यहां पे देख के आपको याद आना चाहिए कि यहां एस किसके लिए है, डिस्टेंस या पोजीशन के लिए। तो आपने सेकंड वाली ड्राइव करनी होगी। फिर इन दोनों को मिला के अगर आ जाए कि वेलोसिटी पोजीशन रिलेशनशिप, इसको आपने ड्राइव करना है थ्रू ग्राफिकल मेथड से, तो आपको ये तीसरे नंबर वाली इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करना होगा। तो ये बड़ी ही आसान है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो उसके लिए चले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो उसके लिए सबसे पहले हमने एक ग्राफ को कंसीडर करना होता है, और वो ग्राफ की कंडीशन क्या है वो ध्यान से सुन लो आप। तो ये ग्राफ जो हमने बनाना है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेना है, जैसा कि पिछली वाली वीडियो में आपने सीखा था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेना है, उसकी कंडीशन क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होना चाहिए। तीसरी इसके अंदर कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ये जो है जीरो नहीं होनी चाहिए, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। तो इन कंडीशंस के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ड्राइव करने के लिए आ जाए तो उसके लिए एक ही ग्राफ बनेगा, बस उसी ग्राफ को लेके आपने जो पूछा जाए उसको ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने जा रहे हैं और वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप को ड्राइव कर रहे हैं थ्रू ग्राफिकल मेथड। तो जो फर्स्ट कंडीशन है इसको ड्राइव करने के लिए ग्राफ कैसा होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ को मैंने बनाना शुरू कर दिया। एक्स एक्सिस पे टाइम को लिया है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को लिया है। दूसरी कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होना चाहिए, यानी कि आपको यहाँ पे जो ग्राफ की अपीयरेंस होनी चाहिए वो स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, या तो वो ओरिजिन से स्टार्ट हो, ठीक है, लेकिन ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होनी चाहिए। ये वाली कंडीशन को याद करते हुए हमने ग्राफ को बनाना है। लेकिन तीसरी कंडीशन पहले ध्यान में रखनी है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ये जीरो नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप यहां से ग्राफ स्टार्ट करेंगे तो आप देखो ये वैल्यू वाई एक्सिस पे किसकी है, वेलोसिटी की, तो यहाँ पे पॉइंट क्या शुरू हो रहा है, जीरो वेलोसिटी से। लेकिन ऐसा करना नहीं है, यानी कि हमें कुछ ना कुछ वैल्यू स्टार्टिंग से लेनी है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यहां से शुरू करने के बाद आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ये हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया। तो ये स्टार्टिंग जो यहां से, इसका मतलब कोई स्टार्टिंग में वेलोसिटी की वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, ये ग्राफ आपने बनाना है और तीनों इक्वेशंस के लिए, डेरिवेशन के लिए हमने एक ही ग्राफ बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखते हुए आप वाई एक्सिस के पैरेलल जो है एक डॉटेड लाइन को ड्रॉ कर देंगे जो एक्स एक्सिस पे आएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो है यहां पे भी आप एक पॉइंट को शो कर देंगे इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, हम इस ग्राफ के अंदर जो है वो हम लेबलिंग करेंगे। तो जो पॉइंट हमें मिल रहे हैं ओ, इसको हम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को दे देते हैं बी, और ये वाले पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे ये सी। अब इसको और इजी करने के लिए, यानी यहां हमें जरूरत पड़ेगी, तो एक पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन को और ड्रॉ कर देते हैं और इसका पॉइंट दे देते हैं अपने डी, और इधर जो है ये वाला लास्ट पॉइंट जो है इसको दे देंगे ई। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने स्टार्ट करते हैं कि ये जो ओ और ए है
क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये वेलोसिटी है और स्टार्टिंग यहां से हो रहा है, यानी कि स्टार्टिंग वाली इनिशियल वेलोसिटी है ये वाली। तो इसको हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को हम डिनोट करेंगे u के साथ, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी को। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखो इस पॉइंट से लेकर लास्ट इस पॉइंट तक, यानी कि O से लेकर ये E पॉइंट तक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये फाइनल वेलोसिटी, यानी कि इतने टाइम के बाद या C पॉइंट तक इतना टाइम कवर होने के बाद ये कितनी वेलोसिटी पे पहुंच गया। तो ये वाला लास्ट जो है इसका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी को। ये हो गया। और दूसरा, इस x एक्सिस पे टाइम कितना शो कर रहा है, यानी कि O से लेकर C तक ये टाइम जो है t, या हम A से लेकर D तक टाइम कितना है, ये t टाइम को डिनोट कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे कि हमें ग्राफ से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको हम यहां नोट डाउन कर लेंगे कि ग्राफ से हमें क्या मिल रहा है। हमें ग्राफ से मिल रहा है इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको हम लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू क्या है, देखो स्टूडेंट्स O टू A, तो हम OA ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, या इसी के पैरेलल देखो कोरस्पोंडेंस CD, तो CD ये भी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, इसको भी आप देख लो कि हम V से डिनोट करेंगे और यहां पे कैसे मिल रहा है फाइनल वेलोसिटी, देखो C टू B, यानी BC लिख सकते हैं इसको, तो BC जो है, और फिर देखो यहां से O से E तक, तो O और E, यानी कि ये जो मैं आपको सेगमेंट दिखा रहा हूं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी को। उसके बाद टाइम, तो टाइम इस प्रोसेस के अंदर, पूरी मोशन के अंदर टाइम कितना लग रहा है, ये t टाइम लग रहा है, तो t से डिनोट करते हुए OC, तो OC या इसके कोरस्पोंडेंस AD, यानी कि ये लाइन सेगमेंट जिनकी हेल्प से हम यहां पे प्रूफ करेंगे ग्राफ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, वो हमने यहां पे लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, वी नो या बिकॉज ऑफ, देखो जो फाइनल वेलोसिटी आपको दिखाई दे रही है इस पूरी लाइन के अंदर, तो ये इसके जो पार्ट हैं, यानी कि वी नो फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जो पार्ट बन रहा है BC, ये BC टू सेगमेंट से मिलकर बन रहा है। BC जो है टू सेगमेंट, BD और CD इन दोनों से, यानी कि ये पूरी लाइन जो है ये दो टुकड़ों से मिलकर बन रही है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इनको लिख देंगे अपने। तो BC किसके इक्वल होने चाहिए, ये BD प्लस, इसको अपने साइड में नीचे स्टार्ट करते हैं, CD प्लस BD, इन दोनों टुकड़ों से मिलकर ये एक BC बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे कि BC को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और BC जो है पूरा रिप्रेजेंट कर रही है V को, और CD, अब आप देखो CD किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहां पे, इसके इक्वल, तो U को। लेकिन BD की वैल्यू क्या है, BD की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख देंगे BD। अब हमने क्या करना है, इस BD की वैल्यू जो है इसको फाइंड करना है, इसको इक्वेशन 1 लिख देंगे। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट, फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ BD, तो BD की वैल्यू को फाइंड करने के लिए अब आपने क्या करना है, तो स्टूडेंट्स देखो ये BD की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां मैंने आपको बताया था कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास है तो यहां आप एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर जब आपको ऐसा ग्राफ मिलेगा, तो ये जो ग्राफ मिला है AB पार्ट जो है ये एक्सेलरेशन को जो है ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये एक्सेलरेशन है। इस एक्सेलरेशन, इस स्लोप की वैल्यू को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट AB होगा इसकी वैल्यू जो आपको आएगी परपेंडिकुलर ये BD अपॉन AD, तो BD अपॉन AD, तो यहां से BD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कैसे, कि यहां AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AB A को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, और AD देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये AD की वैल्यू क्या है, T, तो यहां हम लिख देंगे BD अपॉन T, तो आपकी BD की वैल्यू जो क्या आ जाएगी, AT। तो ये बात हमने यहां पे लिखनी है कि फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ BD, तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AB, तो AB की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, BD अपॉन AD, तो यहां पे AB को हम क्या लिख सकते हैं A, BD को क्या लिख सकते हैं BD, क्योंकि हमने फाइंड करना है, AD को क्या लिख सकते हैं T,
तो बी डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 80। तो यहां आपने क्या करना है, बी डी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है और आपका यहां पे आंसर आ जाएगा। कैसे? पुट द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन ये देखो, v इज इक्वल टू u प्लस बी डी की वैल्यू क्या है, ये 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो देखो आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपकी थी वो यहां पर प्रूव हो चुकी है, ड्राइव हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम बाकी भी इक्वेशंस को भी ड्राइव करते हैं और सबसे अच्छी बात है यही एक ग्राफ बार बार हमारे काम आएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, या इसका जो दूसरा नाम रहेगा वो क्या रहेगा, पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि तीनों के लिए एक ही ग्राफ को हम कंसीडर करेंगे। कौन सा होगा वो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उसकी शर्त क्या होगी कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को शो करना चाहिए। तीसरी इसकी क्या है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हमने यहां से स्टार्ट किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो स्टार्टिंग वाली बातें वही कि जो आपको ग्राफ के अंदर मेंशन है उनको हम यहां लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि पहले देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कौन सी है। तो आपने यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी 0 से लेकर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ओ ए जो है इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या इसके कोरस्पोंडेंस सी डी भी इनिशियल वेलोसिटी को। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, तो देखो स्टूडेंट्स ओ से लेकर ई तक, या इस पॉइंट से लेकर यानी सी से लेकर बी तक, तो ये भी क्या है बी सी जैसे मर्जी लिख सकते हैं, या ओ ई, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टाइम देखो ए डी ये भी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, ओ सी, तो हम यहां पे ओ सी या ए डी ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो अब हमने किसके लिए सेकंड इक्वेशन, तो आपको पहले माइंड में होना चाहिए कि सेकंड इक्वेशन हमारी कौन सी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको अपने ड्राइव करने जा रहे हैं। तो ये s क्या है, डिस्टेंस। तो यहां हम डिस्टेंस की बात करेंगे। तो देखो सपोज डिस्टेंस s इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम t। तो हम इस बात को पहले लिख लेंगे। तो यहां पर डिस्टेंस ट्रेवल s को कैसे फाइंड करते हैं, तो अभी जैसे फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड करते हैं, तो ये वाला स्लोप की बात की थी मैंने। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड को अगर ग्राफ के अंदर आपने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है, तो जो ग्राफ आपको मिला है उसके इनक्लोज्ड, उसके अंडर जितना एरिया है, अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, इस वैल्यू को, तो आपके पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, देखो ए बी ग्राफ मिला है, इसके अंडर जो इनक्लोज्ड एरिया है उसको फाइंड करने के लिए इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो इजी के लिए हमने देखो क्या किया हुआ है, ये जो एक फिगर अलग बन रही है नीचे वाली फिगर 1, ये फिगर 2, अगर हम इन दोनों का अलग अलग एरिया फाइंड कर लेंगे तो आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव हो जाएगी। अगली थर्ड के लिए भी मैं यही बता देता हूं कि अगर हम ये फिगर जो एक फिगर बनानी है, दो नहीं बनानी, एक ही फिगर को अगर कैलकुलेट करेंगे, तो ये ट्रेपीजियम दिख रहा है, तो हम ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड कर लेंगे तो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये ड्राइव हो जाएगी। तो कितना आसान काम है, यानी कि एक जैसा ही काम कर रहे हैं हम। यहां पे मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, चलना वैसे ही है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि एरिया इनक्लोज्ड अंडर ग्राफ ए बी, तो ए बी के नीचे वाला, तो हम देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को एस से डिनोट करेंगे। अब एरिया जो है इसके नीचे जो फिगर बन रही है वो क्या है, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, यानी इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड करना है। तो हम इसको दो टुकड़ों में बांट लेते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फिगर 1 प्लस एरिया ऑफ फिगर 2, इन दोनों का जब आप एरिया निकालोगे तो देखते क्या बात बनती है। अब देखो एरिया फर्स्ट जो है फिगर, ये क्या चीज दिखा रही है आपको, ये आपको एक रेक्टेंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो अपने निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, देखो स्टूडेंट्स, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम इसको कर सकते हैं ओ ए इंटू ए डी प्लस सेकेंड जो है, देखो ये क्या है,
ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हाफ इंटू बेस AD, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट BD। तो यहां थोड़ा ये क्लियर कर लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो OA की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखो OA की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं U, AD की जगह पे क्या लिख सकते हैं T, प्लस हाफ AD की वैल्यू क्या है T, यहां पे देखो AD की वैल्यू क्या है T, और BD की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन आपने पहले BD की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अगर स्लोप की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो यहां पे BD की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यहां पे बिकॉज ऑफ करके यहीं पे आपने बता देना है कि BD की वैल्यू जो है वो 80 आती है। तो कैसे आती है, जो अगर आप थोड़ा डिस्क्राइब करना हो तो यहां पे थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देना कि ये जो AB की वैल्यू जो है कैसे आएगी, उसके अकॉर्डिंग BD की वैल्यू जो है 80 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे करेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T, और BD की वैल्यू क्या आ गई 80। अब इसको कंबाइन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं, तो आपका बन जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर। तो इस तरह से आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड रिलेशन जो है आपका ड्राइव हो चुका है ग्राफिकल मेथड से। तो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूं थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन की। तो यहां मैं आपको बता दूं कि सेकंड और थर्ड के लिए, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सेम ही पैटर्न चलेगा, यानी कि आपने वही ग्राफ को तीनों इक्वेशंस के लिए एक ही ग्राफ बनाना है। सेकंड और थर्ड की स्टार्टिंग वाली बातें भी आपने सेम ही लिखनी है, यानी ग्राफ में क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू हम लिख देंगे, फाइनल वेलोसिटी v किसको डिनोट कर रहा है लिख देंगे, टाइम t किसको डिनोट कर रहा है ये भी लिख देंगे। उसके बाद आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमारी जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन जो है आपकी वो क्या है, आपने 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, इसको आपने ड्राइव करना है। तो s के लिए ही बात करेंगे हम कि सपोज डिस्टेंस s इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम t। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड s को कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बताया था कि ये जो आपको ग्राफ मिला है इसके नीचे का जो एरिया है अगर हम इसको फाइंड कर लेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया, एरिया इनक्लोज्ड अंडर ग्राफ AB। तो यहाँ पे नीचे जो फिगर बन रही है उसका हमने नाम दे दिया एरिया ऑफ फिगर OABC। यहां तक दोनों इक्वेशंस के लिए बातें सेम है, सेकंड और थर्ड के लिए। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ये एरिया फिगर 1 और फिगर 2 दोनों को अलग अलग निकाल लिया तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ड्राइव हो जाएगी। अगर आपने ये एक ही फिगर, यानी कि अब हमने क्या करना है, इसको अलग अलग फिगर नहीं बनानी, हमने एक ही फिगर के अकॉर्डिंग जो इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो ये जो एक फिगर बन रही है इसकी जो शेप है ये ट्रेपीजियम की है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम यहाँ पे कौन सा है, OABC। तो अब आपको यहाँ पे लर्न करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स बाय 2 इनटू इन दोनों की, ये जो पैरेलल देखो स्टूडेंट्स, ये साइड और ये वाली साइड, इन दोनों साइड्स का, यानी कि OA, एक मिनट, इन दोनों के बीच की जो हाइट है ये वाली या डिस्टेंस है इसको हम हाइट बोल सकते हैं, तो इसको लिखेंगे साथ में हम हाइट। ये तो फॉर्मूला बन गया ट्रेपीजियम का। उसके बाद सम ऑफ पैरेलल साइड को लिखेंगे कैसे, देखो एक तो ये होगी OA, तो OA एक साइड होगी प्लस दूसरी कौन सी होगी BC साइड, दूसरी वाली होगी पैरेलल साइड जो है BC। इन दोनों को ऐड करके सम करके 2 से डिवाइड, और इनके बीच में दोनों लाइंस के पैरेलल लाइंस साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, देखो स्टूडेंट्स AD या OC लिख दो इनटू OC। तो अब ये फॉर्मूला लिखने के बाद अपने कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो कन्वीनियंट के लिए बेटा मैं यहां पे इसको रब कर देता हूं, आगे मैं यहां कर देता हूं, आपने नोट किया हुआ है। तो OA की वैल्यू देखो, S की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो यहां पे OA की वैल्यू क्या आ रही है, देखो U प्लस BC। अब BC की वैल्यू देखो क्या है, V डिवाइडेड बाय 2
इंटू ओसी, ओसी क्या है टी। अभी मैंने आपको बोला था कि आपने याद रखना है कि थर्ड इक्वेशन के अंदर हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो टी इसमें है ही नहीं, तो हमने क्या करना, टी को रिमूव कर देना है। कैसे रिमूव करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब टी की वैल्यू जो हम कहां से लाएंगे, तो स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो गेट वैल्यू ऑफ टी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पे हमने किसकी वैल्यू निकालनी, टी की। तो देखो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, ठीक है, साइड चेंज करके, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू बाय ए। तो यहां पर t की वैल्यू आपको मिल गई, इस वैल्यू को यहां हम पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, s इज इक्वल टू यू प्लस वी ओवर टू इंटू टी की वैल्यू यहां से लिख देंगे v माइनस यू बाय ए। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये है a प्लस बी और यहां पे a माइनस बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको अपने जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, और नीचे आपका आगे 2a। तो आगे देखो मल्टीप्लाई के अंदर 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। तो स्टूडेंट्स देखो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी ड्राइव होगी। बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ ध्यान देना है कि ग्राफ को कैसे बनाना है। ग्राफ के अंदर जो आपने ये लेबलिंग करनी है वो कोई भी आप किसी भी नाम से कर सकते हो, ABCD, लेकिन आपने एक ही तरीके से करना। जैसे कि बार बार आप उसको रिपीट करोगे तो कंफ्यूजन ना हो, तो एक बार मेरे ही तरीके से आप ये लेबल कर लेना, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो स्टूडेंट्स आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैंने आपको बताया था कि मेन हमने पढ़ना है रेक्टिलिनियर मोशन, लेकिन थोड़ी सी बात हम सर्कुलर मोशन की भी करेंगे। तो इसके अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, और यहां इस टॉपिक के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमें पता है कि सर्कुलर मोशन कौन सी होती है, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो इस मोशन को सर्कुलर मोशन बोलते हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, when an object moves in a circular path with uniform speed, speed constant, uniform speed, then it is known as uniform circular motion। तो इसके बारे में थोड़ी हम बात क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि एक एथलीट जो है वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जो है रन कर रहा है, और इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो आपको r दे रखा है, स्मॉल r। तो इसमें पूछा जाए कि अगर ये एथलीट एक राउंड को पूरा करने में टाइम जो है वो t सेकंड लगाता है एक राउंड करने में, तो यहां आपने उसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो आपको पता है वेलोसिटी या स्पीड, इसको फाइंड करने के लिए बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां हम डिस्टेंस बाय टाइम की हेल्प से सर्कुलर पाथ पे भी हम वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। देखो स्टूडेंट, डिस्टेंस यानी कि यहां से अगर स्टार्ट किया था तो सर्किल को जो पूरा करते हुए वापस यहां पहुंच गया, तो देखो यहां एक सर्किल को पूरा करने में उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके सरकमफ्रेंस को अगर हम फाइंड कर लेते हैं तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी। तो सर्किल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई r, ये डिस्टेंस कवर, टाइम कितना लिया है t। तो इस फॉर्मूले से आप वेलोसिटी जो है फाइंड कर सकते हैं सर्कुलर मोशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात यहां पे क्लियर होगी। एक यहां पे आपको ना एक एक्टिविटी दे रखी है कि एक आपने स्टोन को थ्रेड से टाई करके इसको राउंड राउंड जो है ऊपर सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करना है, फिर उसको आपने रैंडमली छोड़ देना है। ऐसी एक्टिविटी को आपने जो है रिपीट करना है 3-4 बार। ठीक है, आपने ये चेक करना है कि स्टोन क्या हर टाइम हर बार एक ही डायरेक्शन में गिरता है, नहीं स्टूडेंट। अगर हम उसको रैंडमली ऐसे छोड़ देंगे तो वो उसके गिरने की डायरेक्शन अलग अलग होगी। बस यहां पे इसी बात को बताने की कोशिश की गई है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो यहां पे स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, स्पीड का मैग्नीट्यूड वही रह सकता है, लेकिन आपको पता है कि हर पॉइंट पे नहीं, जब ये मूव कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी।
जिसकी डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे अलग अलग होगी। जब डायरेक्शन अलग है तो मतलब वेलोसिटी भी जो है अलग है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड तो इसमें डायरेक्शन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी में क्या डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आपने यहाँ इस बात को ध्यान में रखना है कि जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वहां पे एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर जब हम स्पीड की बात करेंगे, कांस्टेंट है या वेलोसिटी भी एक ही डायरेक्शन में है तो वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होगी। लेकिन सर्कुलर पाथ पे ये मोशन जो है, जब स्पीड कांस्टेंट है फिर भी हम इसको बोलेंगे कि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये इतनी सी बात करनी थी हमें सर्कुलर मोशन के लिए। तो अब अगली वीडियो जो स्पेशल वीडियो है सिर्फ न्यूमेरिकल्स और ग्राफ के ऊपर जो क्वेश्चंस बनेंगे उसके लिए, तो उसकी वेट करिए, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ।